सभी साथियों को नमस्कार। आज हम विधिवत रूप से भारतीय संविधान को पढ़ने का क्रम बनाएंगे आगे। आज भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट हम पढ़ेंगे, प्रथम भाग हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत 4 अनुच्छेदों का वर्णन है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। कहने का तात्पर्य अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का वर्णन इस संविधान के इस प्रथम भाग में है। क्या कहता है प्रथम भाग? प्रथम भाग कहता है कि भारत का राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ अर्थात भारत, जो हमने इंडिया नाम दिया है, भारत नाम दिया, उसको हमने संघ कहा है, उसकी संघात्मक व्यवस्था उसकी बताई है हमने। ठीक है। यहाँ संघ जो शब्द है वो अपने आप में किसी एकात्मक स्वरूप को न दिखा करके संघात्मक व्यवस्था दिखा रहा है। कैसे? आप भारत के किसी भी भूभाग में किसी भी कोने में जाओगे, वहाँ आपको इंडिया ही कहना पड़ेगा कि मैं इंडिया का निवासी हूँ और ये इंडिया है। ऐसे नहीं कि इंडिया किसी स्थान विशेष का नाम है, कि छोटी सी जगह का नाम है, पूरे देश का नाम ही इंडिया रहेगा। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। हम आर्टिकल की शुरुआत करेंगे, भाग प्रथम की बात करेंगे। प्रथम भाग में क्या व्यवस्था दी हुई है संविधान के अंतर्गत इस भाग में। इसमें लिखा हुआ है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। सबसे पहले आप इस संघ का मतलब समझिए। ठीक है। संघ का, संघ सरकार की बात करेंगे हम। संघ क्या है? संघ वास्तविकता में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे राज्य जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और वो राज्य किसी कंडीशन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। अर्थात उनका कोई समझौता नहीं है कि भाई आप इस समझौते का पालन करोगे तो आप हमारे साथ रहोगे, अगर आप चाहो तो आप अलग भी हो सकते हो। ऐसी व्यवस्था नहीं है। संघ का तात्पर्य ये है कि जो संघ में शामिल हो गया तो वो समझो हो ही गया, फिर वो अलग नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे कि भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में, वो 28 राज्य भारत का अभिन्न अंग है। भारत से भिन्न, भारत से अलग वो नहीं हो सकते चाह कर भी। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में की हुई है। जबकि एक तरफ हम बात करें, अमेरिका में व्यवस्था कुछ अलग है। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे राज्य जुड़े हुए हैं। तो वहाँ क्या है? वहाँ समझौते के बाद जुड़े हैं वो। उन राज्यों ने समझौता किया हुआ है, अगर काम हमारे हिसाब से चलेगा, अगर व्यवस्था हमारे हिसाब से चलेगी तो ठीक है, वरना हम अलग भी हो सकते हैं। तो संविधान निर्माण के समय अमेरिका वालों ने कहा कि ठीक है, अगर आप अलग होना चाहो तो आप अलग भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान में ऐसी बात नहीं है। ये बात ध्यान से आपको समझनी है। वर्ड, आप 2 शब्दों पे जोर दीजिए पर। एक वर्ड होता है फेडरेशन और एक वर्ड होता है यूनियन। इन दोनों का ही मतलब संघ होता है हिंदी में। लेकिन इस फेडरेशन में जो स्टेट होते हैं वो एक ग्रुप के रूप में होते हैं, एक समूह के रूप में होते हैं। ठीक है। लेकिन जो यूनियन में है वो एक सेट होता है, एक समुच्चय होता है, कि इसमें राज्य समझौते के बाद आए हैं। इनमें क्या हुआ है, इसमें जो फेडरेशन में राज्य जुड़े हैं उनमें क्या हुआ है, समझौता हुआ है। जबकि यहाँ पर समझौता नहीं हुआ है, यहाँ किसी प्रकार कोई समझौता नहीं है। इससे राज्य अलग हो सकते हैं। राज्य अगर चाहे तो वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। भारत में जुड़ गया, जो संघ में जुड़ गया, ठीक है, वो क्या है, अलग नहीं हो सकता। तो आपको इस संघ की बात समझ आई पहले। अब हम इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा शुरू करते हैं। क्या चीज़ लिखी हुई है, किस प्रकार लिखी हुई है। आपको फेडरेशन और यूनियन का मतलब समझ में आया होगा। दोनों का मतलब संघ है, लेकिन फेडरेशन वाला सिस्टम कहाँ है, अमेरिका के अंदर है, और यूनियन वाला जो शब्द है वो कहाँ है, इंडिया में। अभी हम बात करेंगे, आर्टिकल फर्स्ट यही बात कह रहा है। इसको हम और पढ़ते हैं। अभी इसको देखो। तो जो ये भाग फर्स्ट है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक का वर्णन किया हुआ है। हम लोग आर्टिकल फर्स्ट की बात करते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? ठीक है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया, ठीक है, जो कि क्या है, भारत है,
इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब इस संघ में 28 राज्य जुड़े हुए हैं और वो 28 राज्य अलग नहीं हो सकते। एक बार जुड़ गए तो समझो जुड़ गए, ठीक है। ये भारत क्या है, राज्यों का संघ है। यहाँ ध्यान दीजिए इंग्लिश में ये बात लिखी हुई है, इंडिया इज द यूनियन स्टेट, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत is the union of state. इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, यहाँ भारत देश के नाम को भी अंकित किया हुआ है कि एक इंडिया भी नाम है जो कि भारत है। कुछ लोग मानते हैं कि जो इंडिया वर्ड है इसको इंडिया ही नाम रखते हैं। कुछ जो संविधान बन रहा था उस समय कुछ लोगों की डिमांड ये थी इसको जो प्राचीन नाम है वो भारत है, हमारी गौरवमयी गाथा गाता है भारत जो शब्द है, इसी को रखते हैं, भारत शब्द को रखते हैं नाम जो हमारे देश का। संविधान वालों ने कहा भाई दोनों की मान लेते हैं, इंडिया भी रखते हैं भारत भी रखते हैं, इसलिए उन्होंने आर्टिकल फर्स्ट में बात लिखी है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। संघ मतलब उस संघ के अंदर 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो राज्य जो क्षेत्र जो भारत के अंदर संघ में शामिल हो गया, भारत में शामिल हो गया, वो अलग नहीं हो सकता। उनमें किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है। समझौते में क्या होता है, सपोज करो दो पार्टनर हैं, वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनका समझौता हुआ कि भाई अगर लॉस हो गया तो तू अलग हो जाना। उन्होंने कहा ठीक है भाई अगर लॉस होगा तो मैं अलग हो जाऊंगा, अगर प्रॉफिट होता होगा तो हम चलते रहेंगे। तो ऐसे उनमें क्या हुआ है, अलग होने का समझौता हो गया है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ जो राज्यों का समझौता हुआ है, जो संघ में शामिल हुए हैं, भारत के क्षेत्र में शामिल हुए हैं, वो अलग नहीं हो सकते। इसलिए हमने वर्ड जो है वो यहाँ पर फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया, इस वर्ड पे ध्यान देना है आपको। हमने यहाँ पर यूनियन शब्द को यूज किया है। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। जितने भी स्टेट हैं जो भारत के क्षेत्र हैं, जितने भी शामिल हुए हैं, वो एक यूनियन है, एक संघ है, और वो संघ से अलग नहीं हो सकते। ये बात क्लियर हुई। देखो वो विभाजित नहीं हो सकते, ठीक है। क्या है, राज्य विभाजित नहीं हो सकते चाह कर भी। इसलिए एक शब्द और आता है, कई बार ये भी शब्द आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत है वो क्या है, भारत अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, अविभाज्य संघ है। क्यों अविभाज्य, अर्थात विभाजित नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते। अविभाज्य संघ है, संघ में जब जुड़ गए तो वो अलग नहीं होंगे। अविभाज्य राज्यों का क्या है, वो अविभाज्य संघ है। तो ये क्या बात हुई अपनी, ये बात हुई आर्टिकल फर्स्ट के बारे में बात हुई, ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इंडिया जो कि भारत है इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। बात समझ में आई। और आगे देखो ये लिखा हुआ है पूरा मैटर, इसको पढ़ो आप। क्या लिखा हुआ है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है, और 28 जो आज वर्तमान में राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो उससे अलग नहीं हो सकते हैं। ये बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ यूनियन शब्द है, फेडरेशन शब्द को हमने यूज नहीं किया है। फेडरेशन शब्द अमेरिका के संविधान में है, क्योंकि अमेरिका से अगर राज्य चाहें तो वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। और भारत का जो राज्य क्षेत्र बताया हुआ है इसमें, ठीक है, कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा। जो भारत का राज्य क्षेत्र होगा, जो भारत का, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, उसमें राज्य आएंगे। सबसे पहले क्या आएंगे उसमें, राज्य। एक उसमें आएंगे केंद्र शासित प्रदेश, एक उसमें आएंगे अर्जित प्रदेश, अर्जित प्रदेश। तीनों को बता रहा हूं मैं। राज्य जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, ये सभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। अर्जित प्रदेश का मतलब जो हमने अर्जित कर ली, जिसको हमने प्राप्त कर लिया।
फॉर एग्जाम्पल अगर आज के डेट में इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे और पीओके वाला जो एरिया है उसको अर्जित कर ले, उसके ऊपर वापस से अपना कब्जा ले ले, तो वो हमने अर्जित किया है। तो राज्य क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो आर्टिकल फर्स्ट में ही वर्णन किया हुआ है, राज्यों का संघ है, राज्य क्षेत्र का वर्णन किया हुआ है। तो राज्य होंगे केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित प्रदेश जिसको हम भविष्य में अर्जित करेंगे, और हमने अर्जित किया है आजादी के बाद। दादर नगर हवेली को हमने अर्जित किया है, हमने गोवा को अर्जित किया है, ठीक है, हमने पुडुचेरी को लिया है। तो यहाँ क्या था, यहाँ विदेशी शासकों का प्रभाव था पहले, ठीक है। जैसे पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर जबरदस्त कब्जा जमाया हुआ था, हमने पुलिस कार्रवाई के द्वारा उसको छुड़वाया, तो हमने बाद में उसको अर्जित किया, तो हमने अपने उसको संघ में शामिल कर लिया, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? तो ये था आर्टिकल फर्स्ट। बात क्लियर हुई? ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए आर्टिकल सेकंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल सेकंड क्या कहता है? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाह्य क्षेत्र को मिलाना। क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र समझ गए आप? जो इंडिया का पूरा मैप दिया हुआ है, इंडिया के मैप में जितना भी जो पॉलिटिकल मैप आप देखते हो, जितना एरिया भारत के हिस्से में है, उसमें किसी अन्य क्षेत्र को शामिल करना। किसी पहाड़ी क्षेत्र को मिलाना। ये आर्टिकल 2 में कैसे मिलाएंगे? इसको मिलाने के लिए संसद कानून बनाएगी। कौन कानून बनाएगी? संसद कानून बनाएगी, और वो संसद कानून बना करके ही हम उस क्षेत्र को मिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ क्या है? ये पाकिस्तान है, ये वाला एरिया जो है ये पाकिस्तान का है सारा, ठीक है। अब मान के चलो पाकिस्तान का जो ये वाला हिस्सा है, ये बाउंड्री आपको नजर आ रही है, ये बाउंड्री है, और इस वाले हिस्से के ऊपर भी हम लोग कब्जा कर लें, तो जो ये वाला एरिया आया है, इतना इतना जो एरिया आया है, इस एरिया को हमने कहाँ शामिल कर लिया? बाद में तो हमें ये बाउंड्री मिटा दी हमने, इतना इतना एरिया इतना हमें शामिल हो गया। तो इसको शामिल कैसे करेंगे? इसको शामिल करने के लिए संसद कानून बनाएगी, और उस संसदीय कानून के द्वारा उस क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, ठीक है। संसद ने जो कानून बनाया, संसद के कानून बनाने के बाद में भारत के राज्य क्षेत्र में उस बाह्य क्षेत्र को, उस बाहरी क्षेत्र को हमने उसमें शामिल कर लिया है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये कश्मीर है, और कश्मीर का ये पीओके वाला एरिया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका है। तो इस एरिया को अगर हमने वापस से किसी सैन्य कार्रवाई के द्वारा या किसी भी कार्रवाई के द्वारा, युद्ध के द्वारा, किसी भी तरीके से, शाम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से हमने उसको अपने कब्जे में ले लिया है, हमने अपने अधिकृत कर लिया है, तो उसके लिए संसद कानून बनाएगी। और जब बाहरी क्षेत्र को, बाहरी किसी पड़ोसी देश की सीमा को या किसी भी क्षेत्र को हम भारत के क्षेत्र में शामिल करेंगे, तो बाहरी क्षेत्र में शामिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर के क्षेत्र में शामिल करने के लिए हमें उसमें संसद कानून बनाएगी, उस संसद के कानून के द्वारा हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, अपने क्षेत्र में उसको हम शामिल कर लेंगे, ठीक है। एक ऐसा हुआ भी है, पहले हमने सिक्किम पहले यहाँ सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम जो था, सिक्किम को हमने पहले भारत के हिस्से में लिया था, ठीक है। तो उसमें हमने आर्टिकल 2 का ही सहारा लिया था, हमने आर्टिकल में संविधान में संशोधन किया था, पहले सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया था, ठीक है। सिक्किम को सह राज्य के रूप में, सह राज्य के रूप में मतलब कि वो राज्य तो है लेकिन पूरी तरीके से हमारा राज्य नहीं है, वो सह राज्य है, एक आधा अधूरा हमारा राज्य है। तो ये आधा अधूरा वाला कॉन्सेप्ट क्या है? इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा, क्योंकि सह राज्य जैसी शब्दावली संविधान में हमारे पहले थी नहीं। तो हमने क्या काम किया? आर्टिकल में इसमें अमेंडमेंट किया, संविधान में 2A जोड़ा।
सिक्किम जोड़ा। बाद में क्या हुआ, सिक्किम को हमने पूर्णतः पूरी तरीके से अपने अधिकार में ले लिया, सिक्किम हमारा क्षेत्र बन गया। तो सिक्किम पहले एक अलग, यूँ माने कि अलग देश था, ठीक है। तो सिक्किम को जो हमने अपने राज्य क्षेत्र में मिलाया, तो उसमें हमें आर्टिकल 2 का सहारा लेना पड़ा। आर्टिकल 2 में बात लिखी हुई कि बाहरी किसी क्षेत्र को अपने राज्य क्षेत्र में मिला देना, ठीक है। तो बाद में इसको जो पूर्ण राज्य दर्जा हमने दिया, तो इस 2A को हमने खत्म कर दिया था, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? चलिए उसके बाद में अगले आर्टिकल की बात करते हैं। अगले आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? अगला आर्टिकल आएगा आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर की बात होगी, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, भारत की सीमा के अंदर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर देना, उसका नाम बदल देना, राज्य का नाम बदल देना, ठीक है। सीमा को घटा बढ़ा देना, सीमा बढ़ा देना या सीमा घटा देना, ठीक है। ये सब जो चीजें आएंगी, ये हमारे अंदरूनी मामला है, हमारे देश का मामला है। हम किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, एक राज्य को तोड़ करके उसमें से 2 राज्य बना सकते हैं, या किसी छोटे राज्य को किसी बड़े राज्य में मिला करके उसको पूरा एक राज्य बना सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें जो है आर्टिकल 3 में लिखी हुई है। और जो ये सब काम होंगे, ये भी क्या होंगे, संसद में कानून बनाया जाएगा, इसके लिए भी संसद में विधेयक लाकर कानून बनाकर, ठीक है, संसद में कानून द्वारा ही ये काम होंगे। जैसे कि आपने देखा कि एक राज्य था आंध्र प्रदेश, आंध्रा था। आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर कुछ विवाद हुआ, भाषा के आधार पर, तो आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए। हमने आंध्र प्रदेश को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। हमने कहा भाई ऊपर वाला जो है वो तो रह गया आंध्र प्रदेश, आंध्रा, और जो नीचे वाला है उसको हम नया राज्य बना दिया तेलंगाना। तो इसमें यही तो बात लिखी है कि हमने राज्य की सीमा परिवर्तन कर दिया। पहले राज्य की सीमा पूरी थी, उसको हम परिवर्तन कर दिया। हमने एक राज्य को तोड़कर उसमें से 2 राज्य बना दिए। आर्टिकल 3 में तो लिखा है सारी बातें, ठीक है। राज्य का पुनर्गठन कर दिया, ठीक है, राज्य का पुनर्गठन हमने कर दिया। बात समझ आई आपको? तो ये सब बातें किसके अंतर्गत आएंगी? आर्टिकल 3 में, ठीक है। आर्टिकल 3 में लिखी हुई सारी बातें कि किस तरीके से हम पुनर्गठन करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें वो हैं आर्टिकल 3 में जो भारत देश के अंदर हैं। किसी विदेश से हमें हमारा कोई मसला नहीं है। भारत देश के अंदर हमारे राज्य हैं, हम कुछ भी करें। हम चाहे 2 राज्यों को जोड़ दें, ठीक है, 2 राज्यों को जोड़ करके एक राज्य बना दें। हम चाहे तो एक राज्य तोड़कर उसमें से 2 राज्य बना दें। हम चाहे तो उसका नाम बदल दें, ठीक है। जैसे कि पहले उत्तरांचल नाम था, अब उत्तराखंड हो गया है। पहले उड़ीसा नाम था, अब ओडिशा हो गया है। नाम बदले ना हमने, तो आर्टिकल 3 के तहत बदले हमने आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना राज्य बनाया, तो आर्टिकल 3 के तहत बनाया। हमने पंजाब एक बड़ा राज्य था, पंजाब में से हरियाणा को अलग कर दिया 1966 में, तो आर्टिकल 3 के तहत बदला। संसद में कानून लेके आए, उसके तहत बदला हमने, ठीक है। ये सब बातें आर्टिकल 3 में है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य के टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा भी संभव है कि हम किसी राज्य को किसी विदेश को दे दें? ऐसा संभव है क्या? ऐसा संविधान लिखा है? ऐसा संविधान में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। हम, ठीक है, किसी भी भारत के क्षेत्र को अन्य किसी देश को नहीं दे सकते, ठीक है। चलो उसके लिए हम समझेंगे। आर्टिकल 4 में सब बातें लिखी हैं, आर्टिकल 4 में पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 4 पढ़ लेते हैं। ये आर्टिकल 3 था जो पढ़ा है हमने, सारा आर्टिकल 3 था। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 में आपने जो किया और प्लस आर्टिकल 3 में आपने जो किया, आर्टिकल 2 में क्या किया? हमने बाहरी क्षेत्र लिया, बाहरी क्षेत्र मिला दिया अपने देश में। बाहरी क्षेत्र मतलब
विदेशी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र मतलब विदेशी क्षेत्र, कि भाई हमने विदेश को भी क्षेत्र में डाल दिया, अपने देश का हिस्सा नहीं था वो, संघ में शामिल कर दिया। आर्टिकल 3 में क्या क्या हुआ, देश के अंदर जो राज्य हैं, राज्यों की सीमा में बदलाव कर दिया, नए राज्य बना दिए, ये सब काम इसमें लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि जो आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो काम कर रहे हो वो आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, एक साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा। संसद में कानून बनेगा, बिल लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, साधारण प्रक्रिया द्वारा। इसका मतलब ये जो काम होंगे वो कहाँ होंगे, संसद द्वारा। और संसद द्वारा किस प्रक्रिया से, साधारण बहुमत से या फिर साधारण विधायी प्रक्रिया से। विधायी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया, विधि बोलते हैं कानून को। आप जानते हैं 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते हैं, कानून दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर को। तो साधारण विधायी प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया। सामान्य प्रक्रिया सिंपल सी बात है भाई, सपोज करो कोई बिल लेके आए, सपोज करो हमने कोई विदेशी हिस्सा भारत में जोड़ने का प्रयास किया, तो हम क्या करेंगे, पहले उसके लिए लोकसभा में बिल लेके आएंगे, लोकसभा में उसको पास कर देंगे, फिर वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में से भी पास हो जाएगा, फिर उस पर कौन साइन करेगा, उस पर प्रेसिडेंट साइन कर देगा उस पर। जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो जो पहले वो बिल था, अब वो बिल क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा राष्ट्रपति के साइन करने के बाद में। तो ये साधारण प्रक्रिया से होते हैं। कहने का मतलब आर्टिकल 2 और 3 में जो बातें आपने की हैं, जो काम आपने किए हैं, वो कैसे होंगे, वो सामान्य प्रक्रिया से होंगे, और उसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। और संविधान संशोधन का जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद 368 में। ये आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। समझ गए बात। आर्टिकल क्या क्या कह रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के हिसाब से आपने जो भी कार्य किए हैं, वो कार्य आराम से आप साधारण विधायी प्रक्रिया से कर सकते हो। इसके लिए आपको संविधान में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। संविधान में जो बदलाव होते हैं उसको संविधान का संशोधन कहते हैं, संविधान के अंदर सुधार करना, उसमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। और हम ये जानते हैं कि संविधान में जो संशोधन होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, वो होता है आर्टिकल 368 368 के तहत। तो आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि अगर आपको आर्टिकल 2 और 3 के तहत कुछ बदलाव करना है, कुछ नए भारत में हिस्से जोड़ने हैं, या भारत के आंतरिक हिस्सों में से ही कुछ बदलाव करना है, तो आपको आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिंपली कर सकते हो एक साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा। इसमें आर्टिकल 368 की नीड आपको नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आई आपको। ये आर्टिकल 4 बड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ, हमने आर्टिकल 1 2 3 4 पढ़े, ठीक है। तो अब आगे प्रश्न ये बनता है, क्या भारत किसी विदेशी राज्य को, किसी विदेश को, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे चीन हो, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, क्या भारत का क्षेत्र, क्या भारत की संसद या भारत की जो संसद है, क्या संसद के पास ये अधिकार है कि वो, मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनना, प्रश्न ध्यान से सुनो, क्या भारत की संसद के पास ये अधिकार है कि वो भारत के राज्य क्षेत्र को किसी विदेश को सौंप दे, किसी विदेश को दे दे? क्या ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ है? प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या भारत की संसद के पास ये अधिकार है कि वो भारत के क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? जैसे कि जैसलमेर वाला इलाका पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो क्या भारत की संसद के अधिकार है कि वो कानून बना करके और वो जैसलमेर को पाकिस्तान को दे दे, भाई आप ले लो इसको, मजे करो, गिफ्ट ले लो? ये ऐसी व्यवस्था है? इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ऐसी व्यवस्था एक बार हुई, मैंने बताया था आपको कि पश्चिम बंगाल जो है, देखो आप थोड़ा सा नक्शा समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा मैं रफली एक नक्शा बना रहा हूं इंडिया का।
ये इंडिया है। ये जो इंडिया है यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ ये बांग्लादेश है, ये सारा बांग्लादेश है। पर्सन है। तो ये बांग्लादेश, आज इसका नाम बांग्लादेश है। पहले ये सारे का सारा यहाँ तक अपना जो ये वाला इलाका है, ये वाला अपना जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, तो एक्चुअली में ये सारा का सारा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ही क्या था, बंगाल था। अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित कर दिया, मुस्लिम बहुल इलाके को कह दिया कि भाई इसमें मुस्लिम ज़्यादा हैं, ये तो क्या है पूर्वी बंगाल, और ये वाला क्या है पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में है ना, ये पूर्वी बंगाल हो गया, वो सॉरी पश्चिम बंगाल हो गया, वो पूर्व दिशा में है, तो ये क्या है, ये पूर्वी बंगाल। अरे यही तो है, आपने आपके सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, ये चीज़ उनको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व के राज्य, तो ये पूर्व दिशा में हो गया, तो ये पूर्व दिशा में, तो ये पूर्वी बंगाल, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे पहले। तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है ये वाला डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये एरिया है, इस एरिया को एक डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, ये बिल्कुल बॉर्डर पे है। और इस वाले डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है ये, जिला, ये क्या है, जिला। इस जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक क्षेत्र पड़ता है और उस क्षेत्र का नाम है बेरुवाड़ी। कहानी समझना ध्यान से। इस बेरुवाड़ी वाले इलाका जो है वो मुस्लिम बाहुल्य है, इसमें मुस्लिम ज्यादा है। इसमें कौन सा धर्म के ज्यादा लोग हैं, इसमें मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा थे। तो जब भारत पाकिस्तान की जब सीमा का निर्धारण हो रहा था, तो उसमें बड़ा विवाद चल रहा था कि भाई हिंदू मुस्लिम, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वो पाकिस्तान का एरिया रहेगा, जहाँ मुस्लिम कम है वो हिंदुस्तान के एरिया। तो इसमें बड़ा विवाद चल रहा था। विवाद को सुलझाने के लिए रेडक्लिफ जी को हमने बुलाया इंग्लैंड से। तो रेडक्लिफ ने लाइन बना दी, जो ये वाली रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पाकिस्तान है आपका, ये पाकिस्तान है। तो ये जो रेखा है, सीमा जो रेखा बनाई है, इसको बोलते हैं रेडक्लिफ, रेडक्लिफ नाम, ठीक है। तो रेडक्लिफ ने ये एरिया जो था जलपाईगुड़ी वाला जो एरिया, इसमें मुस्लिम ज़्यादा थे, वो भारत को दे दिया, लेकिन उन्होंने लिखित में नहीं दिया ये बात। जब लिखित में नहीं दी तो इस पर विवाद होने लगा। बाद में भारत आज़ाद हो चुका था, ये बेरुवाड़ी इलाका भारत के हिस्से में आ चुका था, बाद में विवाद बढ़ने लगा। तो पाकिस्तान वाले डिमांड करने लगे कि भाई जो बेरुवाड़ी जो इलाका है वो हमारा है। इंडिया वालों ने कहा नहीं, रेडक्लिफ ने कहा है कि ये तो हमारा है, उन्होंने खुद कहा है। कोई लिखित में दिखाओ, कोई लिखित में तो नहीं हमारे पास, ठीक है। बिना लिखित के कौन मानता है? ऐसे तो मैं कह दूंगा कि भाई सारा हिंदुस्तान हमारा है, या तुम हिंदुस्तान सारा दे दोगे। अगर लिखित में हो तो कोई बात करो। तो पाकिस्तान जब लिखित में कोई, इसलिए बोलते हैं कि हर चीज़ लिखित में लो, ठीक है। आजकल हम बड़े अवेयर हो चुके हैं, आज तो हम हर चीज़ लिखित में मांगते हैं। तो लिखित में नहीं दिया, इसका हम हर्जाना भुगतना पड़ा। पाकिस्तान इसके बाद इस बात के ऊपर विवाद करना शुरू कर दिया कि जो बेरुवाड़ी वाला जो इलाका है वो मुस्लिम ज़्यादा है, वो हमारे हिस्से में आना चाहिए, ठीक है। तो देश आज़ाद हुआ था, महज 10-12 साल देश को आज़ादी हो गए थे, ये लगभग 1957-58 का समय था। तो एक समझौता हुआ कि भाई एक समझौता करते हैं हम लोग, नेहरू का और नून का, नेहरू नून समझौता उसको बोलते हैं। समझौते में कहा भाई चलो हम आपको ये एरिया दे देंगे। तो इस पे विपक्ष की जो पार्टी थी, जो भी विपक्ष में थे उस समय, विपक्षियों ने एक इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया कि भाई भारत का एक हिस्सा है, आप उसको किसी भी अन्य देश को कैसे दे सकते हो, वो भी हमारे दुश्मन देश को। पाकिस्तान तो हमारा बिल्कुल कट्टर दुश्मन देश है, आप कैसे दे सकते हो उसको? आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप इलाका, वो एरिया जो है उस एरिया को आप पाकिस्तान को कैसे सौंप सकते हो? क्योंकि पाकिस्तान एक कट्टर दुश्मन राज्य रहा, हमारा दुश्मन देश रहा है शुरू से ही हमारा। तो इसका मसला ये था कि इस एरिया को, जो बेरुवाड़ी जो इलाका है, जिस मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका है, इसको आप पाकिस्तान को नहीं दे सकते, क्योंकि लिखित में हमारे पास था, पाकिस्तान के पास ये चीज लिखित में थी, ठीक है। तो महज मसलन ये हुआ, एक निर्णय ये हुआ कि चलो इस हिस्से को हम उनको दे देते हैं। इस पर जब विवाद बढ़ने लगा तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो
सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात आई कि आप भारत के हिस्से का जो क्षेत्र है उसको आप किसी अन्य देश को कैसे सौंप सकते हो। मसला ये हुआ कि आप अन्य देश को सौंपने का आपको अधिकार किसने दिया इसको। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया, भाई चलो ये तो दे दिया, जो हुआ ठीक है। इस पे नेहरू की बड़ी कड़ी आलोचना हुई और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर वो चला गया, मामला चला गया। इसको बोलते हैं बेरुवाड़ीवाद। वाद मतलब केस, जब कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है उसको वाद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इस पे मामला 1960 में ये आया कि आप भारत के क्षेत्र को अन्य किसी देश को नहीं दे सकते। मसला ये आया कि आप भारत के राज्य क्षेत्र, ये भारत का क्षेत्र था, आपने पाकिस्तान को क्यों दे दिया। तो आगे के लिए हमने कानून बनाया कि भाई चलो यार अब तो ये दिया है, अब हो सकता है पाकिस्तान पूरे बंगाल पे दावा ठोकने शुरू कर दे कल को, कि पूरा बंगाल दे देंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा, इसके लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए। कानून कैसे डिसाइड हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1960 में अपना निर्णय दिया कि भाई जो दे दिया मामला दे दिया, लेकिन अब संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे। कहने का मतलब जो संसद का जो अधिकार है, उस संसद के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि भारत के राज्य क्षेत्र को अन्य देश को नहीं दे सकता। वो मिला सकता है, दे नहीं सकता। क्लियर बात ये वाली कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसको अन्य देश को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिर कुछ समय बाद तो और निर्णय आया 1969 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई ऐसा मसला आ रहा है कि भारत का और किसी पड़ोसी देश का सीमा को लेकर के विवाद है, बॉर्डर को लेकर के विवाद है, तो उसको संसद में ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको कार्यपालिका अपने लेवल पर हैंडल कर सकती है। तो 1969 में क्या कहा है कि इसमें संसद में कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। इसमें कार्यपालिका स्वयं कर सकती है। कार्यपालिका कौन, मतलब कि गवर्नमेंट, सरकार जो मंत्री परिषद है, ठीक है, प्रधानमंत्री, उसके जो मंत्री परिषद है राष्ट्रपति के समय, तो वो इसको अपने लेवल पर हैंडल कर सकती है। इसको संसद में कोई कानून बनाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है अगर कोई सीमा को लेकर के कोई विवाद है तो। ठीक है, ये दो विवाद हुए। उसके बाद में क्या हुआ आगे, आपने देखा अभी कुछ टाइम पहले की बात है, भारत का 100वां संविधान संशोधन, जब सेंचुरी लगी अमेंडमेंट करने में, 100वां संविधान संशोधन, ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए 100वां संविधान संशोधन सेंचुरी कब लगी, 2015 में लगी। जाहिर तौर पर मोदी जी की सरकार होगी। तो भारत और बांग्लादेश को लेकर के, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ क्षेत्र ऐसे आ रहे थे कि वो कहने को तो हमारे थे लेकिन बिल्कुल उनकी बाउंड्री में जा रहे थे। इसको आप देखो, ऐसे समझिएगा, मैं यहां समझाता हूं आपको। मान के चलो ये बाउंड्री है, तो यहां क्या है, इंडिया, और यहां क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, यहां क्या है आपका, इंडिया हो गया, और ये क्या है, बांग्लादेश। तो ये इससे ऐसे जाती है, इस तरीके से। देखो, कहने को ये हिस्सा किसका है, इंडिया का, कहने को हिस्सा किसका है, इंडिया का, लेकिन बिल्कुल किसकी तरफ जा रहा है, बांग्लादेश की तरफ। ऐसे ही कुछ हिस्से यहां आए थे। अब देखो, कहने को ये हिस्सा बांग्लादेश का है लेकिन पूरी तरीके से इंडिया में घुले मिले पड़े हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे हिस्से जो कि बांग्लादेश के थे और भारत के अंदर समाहित हुए पड़े थे, वो ऐसे राज्य, जैसे जो वो अंतः क्षेत्र बोलते हैं, उनको बोलते हैं अंतः क्षेत्र। अंतः क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं एनक्लेव, ENCLAVE, एनक्लेव। तो ऐसे एरिया थे 111 ऐसे क्षेत्र थे जिन पे क्या था, 111 क्षेत्रों पे मतलब थे बांग्लादेश के, लेकिन थे बांग्लादेश के लेकिन बिल्कुल भारत के वाले हिस्से में आ रहे थे। ठीक है,
सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल दिया, इसको आप थोड़ा सुधार लीजिए कि जो भारत वाले हिस्से में आ रहे थे वो हिस्से थे टोटल, ये भारत के जो हिस्से थे वो थे 111, और जो बांग्लादेश के जो अपने वाले हिस्से में आ रहे थे वो थे टोटल 51, 51। तो हमने क्या काम किया, एक्सचेंज कर लिया मामला कि भाई जो हमारे हिस्से में इस साइड आ रहे हैं, जो इस साइड आ रहे हैं 51, इसको हम ले लेते हैं, इसको लेती है इंडिया, समझना बात ध्यान से, और जो ये आपके हिस्से में जो आ रहे हैं इसको दे देते हैं हम बांग्लादेश को। तो कहने का मतलब इस 100वें संविधान संशोधन द्वारा 111 हिस्से किसको मिले, वो थे किसके, वो थे तो किसके, भारत के, लेकिन किसको दे दिया हमने दे दिया बांग्लादेश को, ठीक है। उसके बाद में 51 जो हिस्से थे, जो अंतर क्षेत्र थे, जो एन्क्लेव थे, वो थे तो किसके, बांग्लादेश के, लेकिन उनको बाद में किस में दे दिया, इस समझौते के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत उसको दे दिया इंडिया को। तो ये आपका 100वां संविधान था जिसमें एनक्लेव का एक्सचेंज हुआ था बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है। तो ये हुआ आपका आर्टिकल 1, 2, 3, 4 से संबंधित कुछ बातें। कहने तात्पर्य यहाँ पर आपका संविधान का पहला जो भाग है वो कंप्लीट होता है, ठीक है।